ऑलरेडी मालूम है पहले से, जैसे नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड इन इट, integers when negative numbers are also included in the whole number, then this is known as integers. Odd number, even number, prime numbers. What are prime numbers? The numbers which are divided by 1 and itself is known as prime number. Composite number. What are composite number? The numbers which are divided by 1 itself and other also numbers is known as composite number. तो ये इसके अलावा हम लोगों ने डिवीजन किया था 9th क्लास में, आपको ध्यान होगा। डिवीजन में सबसे पहले हम लोगों ने टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज द टर्मिनेटिंग डिवीजन? व्हेन द रिमाइंडर इज 0 देन दिस इज नोन एज टर्मिनेटिंग डिवीजन। एंड देयर आर आल्सो 2 टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन। फर्स्ट वन नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन, सपोज नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन एंड यू हैव divide any number by other number and you have got 1.09, 009, 0009. So the remainder is division after decimal digits are not repeated. So this is non-terminating and non-repeating. Non-terminating means never remainder becomes 0. But the quotient we have obtained after the decimal is also not repeated. So this type of division is known as non-repeating, non-terminal. And when one digit, suppose 10 is divided by 3, then we have obtained 3.3333. This is also a non-terminating because remainder is not here equal to 0. But the number digit which is obtained after the division, same number is repeated, 33333, which is denoted by 3 bar. And this type of division is known as non-terminating. Repeating or recurring, both are same. So here are 3 types of also, and already we have learned about all these in the class 9. यहाँ पे हम सबका यूज करेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर में जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसलिए मैं आपको डिवीजन के बारे में बताई। ये जो डिवीजन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये जो हम बातें कर रहे हैं वो भी सारे तो यहाँ यूज नहीं होंगे, पर थोड़ा हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसलिए मैंने एक बार सारे डेफिनेशंस आपको रिकॉल करा दी कि कहाँ पे क्या होता है। डिवीजन, अगर बच्चों आपको याद होगा छोटी क्लास से 4th 5th से हम डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन के लिए एक हमारे लिए चेकिंग मेथड भी होता था। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? डिवाइजर होता है जिससे डिवाइड किया जाता है, एंड द डिविडेंड which will be divided by the divisor. Next, remainder and quotient. And you have learned about how we can check the division, is it correct or not. और चेकिंग के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपका टर्मिनेटिंग है तो रिमाइंडर आता ही नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 हो जाता है। लेकिन इफ द डिवीजन इज नॉन टर्मिनेटिंग देन डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो हम चेक करते थे 4th 5th क्लास से, वही हमारा यहाँ वापस लौट कर आ रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। नाम भले ही कुछ भी हो जाए चिल्ड्रन, बट ये वही है जो डिवीजन का जो चेकिंग के लिए जो मेथड होता था। हमें वो याद है कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। उसी की हेल्प से हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में भी करेंगे और मैं आपको वही बताने वाली हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, वो आगे आएगा। अभी मैं आपको बता रही हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा, और ये जस्ट हमारा वही डिविडेंड की तरह है। कहता है कि इफ देयर आर, कभी एक नंबर में बच्चों ये डिफाइन करने भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जो बुक में आपका लिखा हुआ है वही एज इट इज हमें लिख देना है। ये हमारा थ्योरम 2.1 है। ये थ्योरम 2.1 क्या कहता है बच्चों? इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे हमारे पास ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है और सच दैट है कि ए हमारा ग्रेटर है बी से।
इफ a एंड b आर 2, अभी इसलिए मैंने सारे नंबर्स बताए। अब देखो ये नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, इंटीजर्स इज द सेट ऑफ नंबर्स विच कंटेन नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। बट इन इक्वल डिवीजन लेमा, इफ a and b are two positive integers numbers, then and a is also greater than b, okay, then there exist unique integers, then there exist unique इंटीजर्स। ये कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, इसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है। दो यूनिक है, एक तो हमारा Q है और एक R है। कहता है कि इफ A एंड B आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स Q एंड R सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अगर ध्यान से देखो आप तो वही डिवीजन वाला जो हमारा चेकिंग का जो था वही है। देखो ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा वही क्वोशिएंट ही है Q है, और ये हमारा रिमाइंडर है। चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेम्बर R is always less than B. What? Suppose you have divided 7 by 2, then this is 2 3 are 6 and remainder is 1. And always remember 1 is less than 2. If 1 is larger than 2, then second division is also possible. So always R is less than B. And this is also the part of our Euclid division lemma, such that here the number is R is less than B, but it is greater than 0. Why 0? Because here remainder is arises. When R is 0, then it becomes 0, and when R is not 0, then its value is anything, but it is always less than B. अब मैं इसको वापस एक बार डिफाइन कर देती हूँ। अगर A और B कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बच्चों, तो जब भी उन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो वहां पे दो हमारे और इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम Q और R अकॉर्डिंग टू नीड, समटाइम हम Q को M से भी दिखा देंगे, ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का जो थ्योरम है उसमें जो यूज किया गया है इंटर इंटीजर्स, दीज आर Q एंड R, दीज आर एग्जिस्ट सच दैट द रिलेशन इज A is equal to BQ plus R, where R is always greater than 0 and less than B. नो प्रॉब्लम। और ऑलवेज ये किसको डिफाइन कर रहा है? जो हमारा डिवीजन का जो चेक करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू, अब वही आप याद रखना, आगे भी हम यही यूज करने वाले हैं। दिस इज डिवाइजर, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर, एंड द रिलेशन इज आर इज ऑलवेज, रिमेंबर दिस इज लेस देन। बच्चों ये चैप्टर भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो थोड़ी आपको समझनी होगी। डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आपको थोड़ा समझना होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बोले। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है आप थ्योरम लिख लेना, बुक में 2.1 लिख रखा है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। इफ A and B are two integers, their positive integers, there are two integer exist Q and R such that A is equal to BQ plus R, where R is greater than 0 but it is less than B. Here it depends upon the value of B. According to value of B, R is also exist there. Clear students? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आप देखो थोड़ा सा याद रखना जो हमारे नंबर्स होते हैं। याद होगा जब आप छोटी क्लास में वर्ड्स प्रॉब्लम बनाते थे बच्चों, तो वर्ड्स प्रॉब्लम में एल्गोरिदम मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, एक साथ बताऊंगी दोनों, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना? एल्गोरिदम का क्वेश्चन आएगा 4th में, अभी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ेंगे, और शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको समझना होगा थोड़ा सा, तो आपको याद होगा। अब आपको याद होगा कि ध्यान होगा कि हम जो नंबर्स जो लेते हैं बच्चों, तो इवन और ऑड नंबर लेते थे, तो ध्यान होगा कि अगर आप कंसेक्यूटिव नंबर से 5th से 6th से आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम्स बनाते थे, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको ध्यान होगा कि अगर आप पॉजिटिव नंबर्स लेते थे तो वो 2n होता था। 2n मीन्स n की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, सारे नंबर जो आएंगे वो इवन नंबर आएंगे। और जब आपको ऑड नंबर लेना होता था चिल्ड्रन, तो आप 2n + 1 लेते थे। n की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते चले जाओगे, आपको ऑड नंबर जो है कंसेक्यूटिव वे में आता जाएगा। वही दोनों मैं यहाँ भी यूज करूंगी बच्चों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो ऑड पॉजिटिव के होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो होंगे बच्चों वो ऑड नेगेटिव के होंगे।
तो और अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है चिल्ड्रन, अगर सिर्फ इंटीजर दे रखा है तो मुझे सारे नंबर लेने होंगे, इवन नंबर भी लेने होंगे और ऑड नंबर भी लेने होंगे क्लास के स्टार्ट में। इसलिए मैंने अभी सारा आपको एक बार मैंने आपको रिवीजन करा दिया। आप आता है, मुझे मालूम है तुम सबको आता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा जो बच्चे थोड़ा मान लो काफी लंबा गैप हो जाता है, 9th में ये सब पढ़ना नहीं था, तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि इंटीजर्स अगर सिर्फ लिखा है बच्चों और पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा हुआ है, इवन और ऑड नहीं है, तो हम सारे पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, आइदर इट इज इवन और इट इज ऑड। लेकिन अगर पर्टिकुलर है पॉजिटिव ऑड तो हम वही 2m+1 वाले फॉर्मेट पर चलेंगे बच्चों, और अगर सिर्फ इवन है तो 2m, 2m+2, 2m+4 मतलब इवन वाले लेकर चलेंगे। अब ये मैं प्रॉब्लम बनाती हूँ, उसी से आपको समझ में आएगा। सब बच्चों को यूक्लिड डिवीजन लेमा आ गया समझ में, इसी को मैं बार बार यूज करूंगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अभी पहले क्वेश्चन में मैं तुम्हें ऑड और इवन दोनों निकालना सिखाऊंगी और फिर मैं कंसीडर करूंगी ऑड को। इज ऑफ द फॉर्म 8q+1 फॉर सम इंटीजर्स q। अब देखो बच्चों, जहां पे ये फॉर्मेट में इसने q दे दिया तो मैं यहाँ q नहीं लूंगी, मेरी मर्जी है, कुछ भी ले सकती हूँ, m ले सकती हूँ, n ले सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले ही q ले ली तो मैं फिर ये फॉर्मेट कैसे दिखाऊंगी 8q+1। दूसरी बात मैं आपको समझा रही हूँ प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास यहाँ पर इसने ऑड लिखा है, तो ऑड का जो फॉर्मेट होता है आप सबको पता है बच्चों, ये 2m+1 का फॉर्मेट होता है ना। आप m की वैल्यू डालते जाओ और आपकी वैल्यू जो है वो आती जाएगी। 1 डालोगे तो 3 आएगा, 2 डालोगे तो 5 आएगा, ये आपने पढ़ा है ना। ये हमारा फॉर्मेट है, कुछ भी ले लो, 2n ले लो, 2m ले लो, कुछ ले लो। फिर m जो है वो इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनको हम डाल रहे हैं क्योंकि इसने यहाँ पर पॉजिटिव लिख रखा है। लेकिन देखो बच्चों, ये कह रहा है स्क्वायर। अब सपोज करो मैं इसका स्क्वायर करूंगी, तो आपको पता है ना ये आइडेंटिटी हो गई a+b की होल स्क्वायर। तो जब भी इसका स्क्वायर करोगे बच्चों तो आपको जो फॉर्मेट मिलेगा वो 4m² का फॉर्मेट मिलेगा, है। लेकिन मुझे जो प्रूफ करना है चिल्ड्रन वो 8q है। तो 8q को हम 2m का अगर हम फॉर्मेट लेते हैं चिल्ड्रन और इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, क्योंकि ये कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये कभी भी 8q नहीं आएगा। आप देखो हमेशा जो है अगर m² को हम q भी मानते हैं तो ये मेरा 4q आएगा। तो मुझे इसके हायर ऑर्डर का मुझे लेना पड़ेगा नंबर। तो मैं यहाँ पर 2m की जगह पर मैं जो ऑड नंबर का फॉर्मेट लूंगी वो 4m लूंगी। आप इसको भी चेक कर सकते हो, m की वैल्यू 1 डालो, 1 रखो तो 5 आ गया, m की वैल्यू 2 रखो तो क्या हो जाएगा, 4 2 8 और 1 9। तो ये भी हमारा ऑड नंबर का फॉर्मेट आएगा। तो वी हैव हियर कंसीडर हियर द ऑड, जो भी क्वेश्चन में हमारा लिख रखा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्मेट ऑफ 4m+1. We have not taken 2m+1. The reason behind this, when we have squared the 2m+1, we have get 4m² and this is not the format of the 8q. So we have taken the format of 4m+1. किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद ये बहुत इजी है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैं यहाँ तक समझाई, प्लीज फास्ट गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स चिल्ड्रन। Why we have taken the format of odd integers is the 4m+1? No problem? Okay. अब you know that na, always we have a number a. Suppose a is any odd positive integers. This is our exercise 2.1 and this is our question number first. लेट जो भी बुक में कह रहा है ए बी एनी और पॉजिटिव जो लिखा है क्वेश्चन में बच्चों वही लिखना है हमें, और पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, वी नो दैट फॉर्म ऑफ ऑड पॉजिटिव integers is of the form, यहाँ पर हमने क्या लिया है 4m+। अब देखो
बच्चों यहाँ पे हमारी जो फॉर्मेट होगी मैं तो ये एक +1 नहीं लिख रही बच्चों, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। इच ऑफ द फॉर्म अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। ये अगर एक क्वेश्चन समझ लोगे आप लोग, थोड़ा सा बच्चों समझना पड़ता है, बच्चों को थोड़ी डिफिकल्ट लगता है। तो हमने जो ए माना बच्चों, ए इज इक्वल टू 4m प्लस आर, जो मैं आपको यूक्लिड में सिखाई थी, वेयर आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एंड दिस इज हियर 4। ये किसी को दिक्कत है? अगर आप ये लिख लिए तो पूरा लिखिए। इसको मैंने कहाँ से लिखा बच्चों? इक्विड डिवीजन लेमा से लिखा। इक्विड डिवीजन लेमा ने क्या कहा था? मैंने सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस किया, बी की वैल्यू मैं 4 ली, क्यों ली बता दी आपको कि अगर मैं बी 2 लेती तो स्क्वायर हमारा 8 नहीं आता। और यहाँ पे मैं बच्चों क्यों नहीं ली हूँ? क्योंकि जो मुझे प्रूव करके दिखाना है वो क्यू में दिखाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आर लिया। कोई दिक्कत नहीं है ना चिल्ड्रन? अब देखो कितनी पॉसिबल वैल्यू है आर की। फर्स्ट वैल्यू आर की पॉसिबल है, आर इज इक्वल टू 0 है ना, तो आर 0 होगा बच्चों, तो ए इज इक्वल टू हो गया 4m। अभी मैं कोई ऑड इवन नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे पॉसिबल वैल्यू आपको लिख रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। सेकेंड में आर इज इक्वल टू क्या आएगा 1, तो इन दिस केस ए इज इक्वल टू 4m प्लस 1। थर्ड वैल्यू इज आर इज इक्वल टू 2, इन दिस केस ए इज इक्वल टू 4m प्लस 2। एंड द फोर्थ वैल्यू r is equal to 3. This is our last value and this is a is equal to 4m plus 3. See here children, this is the four possible value for the r from Euclid division lemma। और ये बहुत इजी है बच्चों, ये वही हमारा डिवीजन है, नाम इसका यूक्लिड लिखे कुछ भी लिखे, जो हम चेकिंग के लिए यूज करते थे डिवीजन मेथड में वही है। सपोज करो तुम 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हो चिल्ड्रन, तो 2 3 जा 6, 1 आया, वैल्यू क्या आई 1 आई हमारी। उसी तरह से इतने पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है। अब देखो ये क्या है, इवन है, और ये भी क्या है बच्चों, इवन है। तो कितने पॉसिबल वैल्यू ऑड के लिए बचे? एक ये बचा और एक ये बचा बस। सो देयर आर, दिख रहा है आपको है ना, 2 पॉसिबल, जो भी है हमारा लिखा हुआ, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर। दिस इज 4m प्लस 1 एंड 4m प्लस 3। इन सब चैप्टर्स को ना बच्चों हम व्हाट्सएप पर आपको मैं ओरली नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने इन सब चैप्टरों को रोक रखा था कि जब तक मैं आपके फेस टू फेस या बोर्ड नहीं हो मैं आपको नहीं इसको करा सकती थी। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? मतलब मुझे 2 वैल्यू मिल गए और अब मुझे इन दोनों को 8q प्लस 1 के फॉर्मेट में दिखाना है चिल्ड्रन। ये सारे पॉसिबल वैल्यू थे, दीज आर द 4 पॉसिबल वैल्यू इन विच वी हैव बोथ इवन नंबर एंड ऑड, but here the question is only positive odd integers. So here the possible 2 odd positive integers, first one is 4m plus 1 and second one is 4m plus 3। बच्चों मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम चलेगा कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं। जिस आ जाए फटाफट आप जो है ना मुझे रिस्पॉन्स करो ताकि मैं आगे करा सकूं, ओके। और जहां भी कंफ्यूजन हो आप इत्मीनान से पूछो कि मैम इसको वापस से समझा दो मुझे, है ना। अब मैं इन दोनों का क्या निकालना है बच्चों, वापस आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। स्क्वायर मतलब ये जो हमने 2 पॉसिबल वैल्यू निकाले हैं, इन दोनों का मुझे स्क्वायर चाहिए, ओके। तो एक एक करके केस लेते हैं चिल्ड्रन। सबसे पहले केस लेती हूं मैं फर्स्ट वाला। क्या है फर्स्ट केस हमारा? इफ a इज इक्वल टू 4m प्लस 1, क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग, स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, है ना। तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर और इधर बन जाएगा 4m प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ हम आइडेंटिटी यूज करेंगे बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर। सो दिस इज 16m स्क्वायर प्लस 2a इंटू b 8m प्लस 1। अब देखो इसके बाद वापस फिर क्वेश्चन पे जाएंगे और क्वेश्चन के फॉर्मेट से इसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है बच्चों? 8q प्लस 1।
+1 तो है मेरे पास, रख लिए हम +1। 8, तो मैं 8 को निकालूंगी बाहर। क्या बच गया है यहाँ पर 2m², और यहाँ क्या बच गया बच्चों 1, और मैं क्या लिखूंगी, लेट 2m² + 1 = q। अब जैसे ही मैंने इसको q लिखा तो a² = 8q + 1। एक को तो हमने प्रूव कर दिया ना चिल्ड्रन कि हमारा जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स था वो किसके फॉर्मेट में था, तो 8q + 1 के फॉर्मेट में था। अब दूसरे वाले को उठाते हैं, है ना। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है 4m + 3। सेकेंड वन इज इफ a = 4m + 3। फिर वही स्क्वायरिंग, आफ्टर स्क्वायरिंग लिख लेना आप लोग, है ना। आफ्टर स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, a² एंड हियर 4m + 3 का होल स्क्वायर। नो डाउट, अगेन वी हैव यूज्ड द आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर, सो दिस इज a²। नाउ दिस बिकम्स 16m² + 2ab, so 4 3s are 12 and 12 2s are 24m and plus b²। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमें +1 नहीं है, तो मुझे इसको +1 निकालना है। सो बिना क्वेश्चन को देखे हम इसको नहीं बना सकते, ये निकालना है बच्चों 1। क्या करूंगी, 9 को मैं 1 + 8 में ब्रेक कर दूंगी। 9 इज रिटेन एज 8 + 1। इधर आपको पता है अभी एक लाइन एक बार ऐसे ही लिखती हूँ, बाद फिर मैं कॉमन लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं की हूँ, 9 को ब्रेक कर दी हूँ 8 + 1। Why we have break the 9 into 8 + 1? Because we have did the format of 8q + 1. So we have taken 8 common. So here 2m² plus 3m, and this is +1 and this is +1. Why this is +1? Because 8 is common here. Now अब ये जानते हो बच्चों, जितना भी ये फालतू जो ब्रैकेट में बचता है ना वो सब q के इक्वल होता है इस प्रॉब्लम में, यही मजे की बात है। अब यहाँ पर ये नहीं हमें कंपेयर करना है कि यहाँ पर तो मैम आपने 2m² + 1 लिया था q में, अब यहाँ पर आप 2m² + 3m + 1 क्यों ले रहे हैं। तो ये q जो है हमारा सारा एक आर्बिट्ररी नंबर है जिसको हम सपोज कर रहे हैं। नाउ लिखते हैं इफ 2m² + 3m + 1 = q, a² = 8q + 1, और हो गया हमारा q कि दोनों जो हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स थे दे हैव द फॉर्मेट ऑफ 8q + 1। आ गया सब बच्चों को समझ में। बच्चों थोड़ा ये रिटेन है, आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करना तभी आपको आएगा, लेकिन ये इजी है बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है, है ना। ये डिफिकल्ट नहीं है चिल्ड्रन, इजी है। क्वेश्चंस को देखते हुए और सिर्फ एक यूक्लिड डिवीजन लेमा को देख, अब पता है आप अगर ये क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों, सेकंड थर्ड सब आपको आ जाएगा। बस मैं एक बार आपको बताऊंगी, ये तीनों प्रॉब्लम मैं बता दूंगी, आप टेंशन मत करना। लेकिन जो मैं इवन छोड़ी वो हमारा दूसरे वाले में, दूसरा भी तो बच्चों क्यू वो पॉजिटिव है, तो इसमें दोनों आ जाएंगे, ऑड भी आ जाएंगे और इवन भी आ जाएंगे। और जो तीसरा क्वेश्चन है ना बच्चों, ये भी पॉजिटिव ऑड है, हो सकता है आपके एग्जाम्पल में इवन वाला दे रखा होगा, तो आप देख लेना। कर लो बच्चों, ये तो डन कर देना, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊंगी। ये क्यूब है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं ये क्यूब भी बता दूंगी। थर्ड तो फिर बहुत इजी है। आ गया ना सब बच्चों को समझ में। और बच्चों कम से कम 2 बार जरूर प्रैक्टिस करना लिखने की इसकी, ठीक है ना, छोड़ना नहीं तो फिर आप लिख नहीं पाओगे। बहुत इजी है लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। डन चिल्ड्रन। इतने कम बच्चे क्लास में क्यों आते हैं, बाकी को क्या सब कुछ आता है क्या। सिर्फ 22 बच्चे हो अभी आप क्लास में। डन चिल्ड्रन ना। अब मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन बताऊंगी। जस्ट लाइक इसी के है बच्चों, सेकेंड भी सबने कर लिया है ना। और ये आर्यन अब गुड आफ्टरनून कर रहा है मुझे।
देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9q। ओके बेटा, 9q। अब पहले, सबसे पहले तो फॉर्मेट तो हम बाद में देख लेंगे, पहले तो हम देखें कि वो किसका कह रहा है, पॉजिटिव क्या। तो यहाँ देखो इसने पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा है। पॉजिटिव इंटीजर्स में इसने बच्चों कुछ डिफाइन नहीं किया है कि आइदर इट इज इवन और इट इज ऑड। इट कैन से ओनली द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हो गया, हमें ये मालूम हो गया कि इस केस में, जैसे इसमें हमने चुनकर सिर्फ ऑड को निकाला था, इस प्रॉब्लम में मुझे ऑड को नहीं निकालना, मुझे दोनों को निकालना है। पॉजिटिव इज कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑड एंड इवन। ओके चिल्ड्रन, नाउ इट कैन से इट इज, अब फॉर्मेट देखना होगा क्योंकि फॉर्मेट पर ही हम डिसाइड करते हैं। वी हैव डिसाइडेड यूक्लिड डिवीजन लेमा। इट इज द फॉर्मेट ऑफ 9q plus 8. Okay, 9q and 9q plus 8. Again here is q in the proof में हमें q का फॉर्मेट दे रखा है, तो हम a is equal to जो bq plus r लिखते थे चिल्ड्रन, वहां पे हम bq नहीं लिखकर हम m ले लेंगे। ओके, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू हम 3 लेते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से क्यूब निकालना है बच्चों, तो क्यूब निकालना है तो 3 भी अगर हम लेते हैं तो 3 का क्यूब, और अगर हम सिंगल लेंगे बच्चों तो सिंगल नंबर का क्यूब में कभी आगे 9 नहीं आएगा, तो हम 3 ले लेते हैं, और 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 का एक फैक्टर है 9। अभी आपने देखा मैंने कैसे उसको कॉमन लेके निकाला, तो हियर वी हैव टेकन 3m, और जो बाकी हम 3m लेंगे तो हम फिर अपने आप निकाल लेंगे कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। वही हम फिर सपोज करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, show that q of any positive integer, let a is any positive integers, और वो देखते हुए बेटा जो हमें प्रूफ करना है वो 9q को देखते हुए हमने यहाँ पर b की वैल्यू क्या ली है, b is equal to 3। सो फ्रॉम, आप जैसे मर्जी हो लिख सकते हो। देखो पहले वाले में मैंने कुछ और लैंग्वेज लिखा, यहाँ मैं कुछ और लिख रही हूँ, जैसे मर्जी हो आप लिखो, लेकिन हाँ ये जरूर लिखो कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा ले रहे हैं। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, bq, तो 3, वी डोंट टेक q बिकॉज वी हैव टू प्रूव इन द फॉर्मेट ऑफ q, सो वी हैव टेकन एज 3m एंड प्लस r, वेयर r इज greater than 0 and less than 3. Why less than 3? Because the value of b is 3. So always remainder is less than the divisor. सब बच्चों को क्लियर हो गया। फिर पहले वाले की तरह ही पहला केस, when r is equal to 0, a is equal to 3m. Second, when r is equal to 1, a is equal to 3m plus 1. And third one, when r is equal to 2, a is equal to 3m plus 2. बस स्टॉप, क्योंकि ये r जो है 3 से छोटा है और पॉजिटिव है, तो 3 से छोटा पॉजिटिव क्या क्या होते हैं, 0, फर्स्ट वन 0, सेकेंड वन 1 एंड थर्ड वन इज 2। सो दीज आर द 3 पॉसिबल केसेस। अब यहाँ हमें तीनों लेने हैं चिल्ड्रन, क्योंकि इसने ऑड इवन नहीं बोला, और तीनों के क्यूब निकालने हैं मुझे, और तीनों के क्यूब का फॉर्मेट या तो मैं करूँ 9q, या तो करूँ 9q, या तो करूँ 9q प्लस 1, और या तो मैं करूँ 9q प्लस 8। 3 फॉर्मेट दे रखा है, आइदर इट इज इन द फॉर्म, मतलब एक 9q आएगा, दूसरा 9q प्लस 1 आएगा, और तीसरा हमारा आएगा 9q प्लस 8। अब एक एक करके हम लेते हैं और एक एक करके हम बनाते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट वाला 1, when r is equal to 0, a is equal to 3m। अब इसने क्या कहा बच्चों, क्यूब करने के लिए, तो आफ्टर क्या कह रहा है, शो दैट द आफ्टर क्यूब क्या हो जाएगा, इस तरफ तो हो गया a क्यूब, और इधर क्या हो गया चिल्ड्रन, 3m का क्यूब। सो दिस इंडिकेट a क्यूब इज इक्वल टू 9m क्यूब। अब तो आपके पास है ही है, एक बार आपको पता चल चुका है, लेट q इज इक्वल टू m क्यूब, देयरफॉर
जितना फालतू बच जाए उन सबको क्यू में डाल दो। हो गया, पहला निकल गया ना। क्या कह रहा था कि 9Q का फॉर्मेट देखो, फर्स्ट वाला 9Q था, 9Q आ गया। सेकंड, व्हेन आर मैंने लिखती, यहां मैं लिखी रखी हूं, a इज इक्वल टू 3m प्लस, डायरेक्ट बच्चों क्यूब कर रही हूं, a क्यूब, क्योंकि क्यूब निकालना है, 3m प्लस 1 का क्यूब। दिख रहा है आपको भी तो? हाँ। अब यहाँ पर किसकी आइडेंटिटी लग जाएगी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। मैं यहाँ पर लगाऊंगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a स्क्वायर बी लगाओ, या 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और प्लस लास्ट में लगाना है मुझे बी क्यूब, क्योंकि देख रहे हो 9Q प्लस 1 है। तो सबसे पहले दिख रहा है ना, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस बी का क्यूब। आइडेंटिटी लगा दी चिल्ड्रन, कुछ नहीं क्यों। ये ऊपर हो चुका है आपका, तो मैं रब करूं। अगर ऊपर हो गया है तो डन लिख दो, तो ऊपर मैं इसको फिर सॉल्व करूंगी। अब देखो दिख रहा है ना। अब दिस इज इक्वल टू 9m क्यूब, ठीक है ना, 9m क्यूब प्लस, अब ये देखो 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 m स्क्वायर प्लस, यहाँ आ जाओ 3 3 जा 9m, क्योंकि 1 सा तो कुछ होता नहीं है, और प्लस 1। अब देखो 9Q प्लस 1 चाहिए चिल्ड्रन, 9Q प्लस 1 चाहिए, प्लस 1 तो है हमारे पास, है ना। तो मैं बाकी सारे फालतू को ब्रैकेट के अंदर ले लेती हूँ, 9 को बाहर रखती हूँ, m क्यूब प्लस 9 से क्या हो गया, 9 3 जा 27, 3m स्क्वायर प्लस, ये 9 बेटा बाहर गया, m इतना आ गया ब्रैकेट के अंदर, और प्लस 1। अब इन सबको फिर क्या डाल दो, लिख लेना इन सब की जगह पर q। सो दिस इज इक्वल टू 9Q प्लस 1। आ गया दूसरा फॉर्मेट भी, कर लो बच्चों ये। फिर मैं तीसरा फॉर्मेट ये लिख लेना, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू q। फास्ट चिल्ड्रन बताओ, सबने कर लिया ना? देन अब थर्ड वाला, जिनको समझ में आ गया है मैम कैसे कर रही है वो खुद करो थर्ड, और जिनको मुझसे देख के करना है वो बोर्ड पे देखो, है। थर्ड क्या है हमारा, इज इक्वल टू 3m प्लस 2। a इज इक्वल टू 3m प्लस 2, क्यूब कर देते हैं चिल्ड्रन, a क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 2 का क्यूब, है ना। अब ये क्या हो गया, a क्यूब, फिर वही a का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर एंड प्लस b का क्यूब। अब ये हो गया 9m क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36m स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड प्लस 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अब देखो आप, हमारा जो फॉर्मेट है बच्चों उसमें 8 ही दे रखा है, तो मुझे यहाँ पे ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मेरी फॉर्मेट है उसमें 8 है। तो अब मैं कॉमन बाहर सिर्फ 9 को निकालूंगी, m क्यूब प्लस 9 4 जा 36, 4m स्क्वायर प्लस 4m, ठीक है ना, और प्लस 8। फिर ये सारा हमारा क्या है, क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू 9Q प्लस 8। Okay children, so we have proved that for any positive integers the format is of 9Q, 9Q plus 1 and 9Q plus 8। मेरे अनुसार से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब बस इसी का बच्चों थर्ड है, थर्ड भी सेम है। मैं थर्ड का फॉर्मेट लिख देती हूँ, यहाँ पर आपके लिए बहुत इजी है। आपको न तो स्क्वायर करना है न तो आपको क्यूब करना है, जो दोनों डिफिकल्ट थे मैं बता दी।
जो दोनों डिफिकल्ट थे मैं बता दी, अब तो सीधा सीधा इसमें हमें निकाल लेना है। देखो फॉर्मेट लिख देती हूँ चिल्ड्रन, खुद बनाओगे है ना। थर्ड क्या कह रहा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द 6q। तो 6q का मतलब देखो मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, दो क्वेश्चन में लिख रखी हूँ। a इज इक्वल टू 6m प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 6। कितने केस हो गए बच्चों, r 0 तो a हो गया 6m, r 1 तो a हो गया 6m प्लस 1, थर्ड r2 तो a इज इक्वल टू 6m प्लस 2, कहां तक जाएंगे 5 तक, r3 तो a इज इक्वल टू 6m प्लस 3, r4 तो a इज इक्वल टू 6m प्लस 4 एंड 6, r5 तो a इज इक्वल टू 6m प्लस 5। खत्म। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है इज द फॉर्म ऑफ ऑड, ऑड वाले निकालो इसमें से, ये रहा ऑड, ये रहा ऑड, ये रहा ऑड, हो गया आंसर यहीं पर। क्या लिखोगे, ऑड इंटीजर्स आर 6m प्लस 1, 6m प्लस 3, 6m प्लस 5, आंसर। बहुत इजी हो गया। दो क्वेश्चन थे बच्चों, वहां पर एक में स्क्वायर करना था और एक में मुझे करना था क्यूब, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था। यहाँ तो देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, बहुत इजी था, सिर्फ ऊपर लिख लेना, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a इज इक्वल टू 6m प्लस फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, बस ये वाला पार्ट था। अब इसके आगे तो डिवीजन एल्गोरिदम तो बहुत इजी है बच्चों, डायरेक्ट जैसे आप लोग HCF छोटी क्लास में, टाइम भी हो गया है, HCF निकालते थे ना, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते थे, एक डिवीजन मेथड से निकालते थे। अभी हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे यूक्लिड से डिवीजन निकालना। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, जो एग्जाम्पल है बेटा आप लोग बना लोगे है ना, और कंप्लीट कर लोगे 1 2 3 और एटलीस्ट 2 टाइम्स अब बनाओगे। अभी तो मैंने समझा दिया तो बहुत इजी लग रहा है, बट फिर खुद से आपको इसमें रिटन पार्ट है बेटा, रिटन आपको आना चाहिए लिखने में। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा, किसी को कुछ पूछना है बच्चों आप लोगों को, नहीं ना, सबको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। आप इसके एग्जाम्पल बनाना चिल्ड्रन, एग्जाम्पल भी थोड़े अलग से होंगे, इसमें वही होंगे, मतलब ऑड और इवन करके ही होंगे, तो आप देख लेना, अगर कुछ नहीं हो तो पूछना। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका यूक्लिड का डिवीजन का एल्गोरिदम बताऊंगी, उससे आप बहुत इजीली HCF निकालना सीखोगे। ओके चिल्ड्रन।